मॉर्निंग टू ऑल। एसएम महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, शिक्षा में घर की भूमिका। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा में घर की भूमिका क्या होती है। कि बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो, उसके जीवन की जो आधारशिला होती है, जो उसके जीवन का आधार होता है, वे उसका घर और परिवार होता है। क्यों? क्योंकि घर ही, परिवार ही हमारे जीवन की पहली नींव होती है। समाज से, अन्य संस्थानों से, अन्य जगहों से, अन्य लोगों से तो हम बाद में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किससे मिलते हैं? हम अपने घर से मिलते हैं, घर के सदस्यों से मिलते हैं और परिवार में रहते हैं। अब ये परिवार, ये घर जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, यहाँ पर रहकर हम सबसे पहले आचार विचार करना सीखते हैं, संस्कारों को समझते हैं और तब जाकर हम अन्य लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, उनसे हम व्यवहार करते हैं। व्यवहार करने योग्य हम कह सकते हैं कि हम घर से ही बनते हैं। तो ये शिक्षा में किस प्रकार से प्रभावी है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वह है प्रथम शिक्षण स्थल। तो बच्चों, जो घर होता है वह हमारा सबसे पहली पाठशाला होती है और जो माँ होती है वह सबसे पहले हमारी शिक्षक होती है। तो कहने का मतलब है कि बालक घर से ही अपनी शिक्षा आरंभ कर देता है। और वो शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? जिसमें हम अभिवादन करना सीखते हैं, हम व्यवहार करना सीखते हैं, हम कौशलों को सीखते हैं और हम दूसरों के साथ किस प्रकार सहयोगपूर्ण रहें, हम ऐसी सभी शिक्षाएं सबसे पहले हम अपने घर से लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर परिवार जो होता है वह किसी भी बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम स्थल होती है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। अब बात करें हम नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा। अब जो बच्चा होता है वो घर से ही नैतिक शिक्षा को प्राप्त करता है, संस्कृति को प्राप्त करता है। कैसे? जैसे कि माँ जो होती है अपने बच्चे में नैतिक गुणों का विकास करती है, उसे अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से ईमानदारी का गुण, संतोष का गुण और सत्य और अहिंसा का पालन करना सिखाती है और अच्छे और बुरे का भेद करना सिखाती है। अपने घर के रीति रिवाजों से, संस्कृतियों से परिचित कराती है। इस प्रकार जो घर होता है वह किसी भी बालक का प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ पर वह नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करता है। अब हम देखें अगला पॉइंट, अनुशासन और जिम्मेदारी। अनुशासन भी सबसे पहले बालक कहाँ से सीखेगा? अनुशासन भी वह सबसे पहले अपने घर से ही सीखेगा। जैसे घर का माहौल जैसा होगा वैसा ही बालक उससे प्रेरित होगा, वैसे ही कार्य करेगा। तो घर के लोग यदि अनुशासित होंगे तो बालक भी उन्हीं को देख के अनुशासित होता है और जिम्मेदारी वहन करता है। जैसे घर के कोई भी काम हो, छोटे काम हो, बड़े काम हो, आपस में बांट कर लिया जाता है। हर बालक के पास, हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास एक छोटी छोटी जिम्मेदारी आ जाती है। इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे अपने जीवन में आगे जाके बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीख जाता है। इसीलिए घर जो होता है वो सबसे पहले अनुशासन और जिम्मेदारी भी घर से ही बालक सीखता है। हम अगली बात करें भाषा और भावनात्मक विकास। भाषा का रोल लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। मीठी वाणी, मधुर वाणी सभी को ही पसंद करता है। तो घर में हम जैसा बोलेंगे उसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ेगा, यानी हमारे स्वयं पर पड़ेगा। तो हम जैसा किसी से बोलेंगे
वो हमको वैसा ही जवाब देगा। मीठे बोलेंगे तो मीठा जवाब मिलेगा, कड़वा बोलेंगे तो कड़वा जवाब मिलेगा। इसीलिए चाहिए घर में कि सबसे पहले अपनी वाणी को सुधारें, उसे मधुर रखें, बच्चों के साथ मधुरता का व्यवहार करें ताकि बच्चों की भी वाणी मधुर हो और वे मीठा बोलना सीखें। अब बात आती है भावनात्मक विकास की। भावनात्मक विकास जो होता है बालक का, सबसे ज्यादा अपने घर से ही होता है। वो भावनाओं को सीखना वो घर से ही सीखता है। तो कुछ छोटी बड़ी जो भी गलती करे उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसको उसी के हिसाब से डील किया जाए। ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी ठेस उसको ना पहुंचाई जाए जो उसको हृदय को घात करे और उसका भावनात्मक विकास रुके। तो भावनाओं की ये जो है बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हुए बच्चों को आत्मविश्वास उसका बढ़ाना चाहिए ताकि उसका भावनात्मक विकास भी बढ़े। अब बात आती है प्रेरणा और आत्मविश्वास की। तो बच्चा जो होता है वो प्रेरित कहाँ से होता है? वो अपने घर से प्रेरित होता है। कैसे प्रेरित होगा? कि बच्चे ने कोई कार्य किया, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, उसको छोटे छोटे से कार्य की भी उसकी सराहना करनी चाहिए। तो वो अगली बड़े बड़े कामों के लिए करने के लिए वो प्रेरित होगा। जब वो प्रेरित होगा उसको सराहना मिलेगी तो सबसे ज्यादा उसका क्या बढ़ेगा? उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो प्रेरणा और आत्मविश्वास की शिक्षा वे कहाँ से पाता है? वे घर से ही पाता है। तो सोचिए कितना बड़ा रोल है जो घर में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे हमारे जीवन की शिक्षा में आगे कितना ज्यादा हमको बढ़ाती है। अब बात करें सहयोगी अधिगम, हेल्पफुल नेचर, हेल्पफुल लर्निंग। वो कहाँ से सीखेगा? वो घर से ही तो सीखेगा। घर में अगर हम बच्चों को सहयोग करने की भावना, सहकारिता की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं डालेंगे तो वह सहयोगी अधिगम आगे जाके नहीं कर पाएगा, वह शेयरिंग करना नहीं सीख पाएगा। तो सहयोगी अधिगम कैसे? जैसे मैंने बताया कि घर में कोई भी कार्य है, कोई भी काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसको सभी लोग मिल बांटकर एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार के साथ करेंगे तो बालक के भीतर सहयोग की भावना जगेगी और वे जब घर के छोटे मोटे कामों में सहयोग देना सीखेगा तो बाहर जाकर वो बड़े बड़े कामों में भी सहयोग देना शुरू करेगा और आगे जीवन में सफलता वो प्राप्त करेगा। तो ये थी हमारी कि किस प्रकार से घर जो है वो शिक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इसमें हमने देखा कि जो घर होती है, घर होता है वे हमारी प्रथम पाठशाला होती है, माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। नैतिक की सांस्कृतिक शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त करता है? वो घर से ही प्राप्त करता है। अनुशासन और जिम्मेदारी कहाँ से प्राप्त करता है? वो घर से ही प्राप्त करता है। भाषा हो, उसका भावनात्मक विकास हो, वो उसका घर से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रेरणा, आत्मविश्वास सारा उसको घर से ही समझ में आता है, घर से ही वो सीखता है। और सहयोगी अधिगम, सहयोगी नेचर वो कहाँ से सीखता है करना? वो घर से ही सीखता है। तो हमने देखा कि जो घर है, जो परिवार है, वो बालक के जीवन की आधारशिला है, नींव है। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कुशलता प्राप्त करना वो कहाँ से सीखता है? वो घर से ही सीखता है। परिश्रम करना और दूसरों की मदद करना, सारे गुण, नैतिक गुण, भेदभाव को दूर करना, हर एक चीज वो कहाँ से सीखेगा? वे घर से सीखेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो घर होता है, परिवार होता है, वही सबसे बड़ी आधारशिला है बालक के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से जो घर होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में एक अहम भूमिका रखता है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक। अगले टॉपिक में